भगवत कृपा से स्वांत सुखाय आयोजित 9 दिवसीय राम कथा मानस विष्णु प्रयाग आज के दिन के संवाद में हम प्रवेश करें इससे पूर्व पुनः एक बार इस दिव्य भूमि की प्रगट अप्रगट समस्त दिव्यता को प्रणाम करता हूँ। कथा में उपस्थित अनंत श्री विभूषित जगत गुरु पूज्यपाद हमारे सतवा बाबा जी प्रणाम, और अन्य सभी पूज्य चरण मैं प्रणाम करता हूँ। विधिवित क्षेत्र के आदरणीय महानुभाव, आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन और मनोरथी परिवार के छोटे से बालक से लेकर जो उपस्थित नहीं है वो बाबू भाई तक, सबको स्मरण में ले रहा हूँ। सभी को प्रणाम। जय सिया राम। जिज्ञासाएं तो बहुत आती है, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ तमाम करूं। लेकिन कल सायंकाल को हम मिले, हमने प्रार्थना की थी मेरे परम स्नेही गुजराती साहित्य परिषद के प्रमुख अरशद भाई त्रिवेदी को, और आपने सही में बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। संध्या के मंत्रों के वायु रीति भस्म जल रीति भस्म उठा करके आपने जो उसका अंतर्भाव प्रस्तुत किया, फिर आपकी स्वयं की पद रचनाएं, बहुत आनंद है। खुश रहो। हमारी आदरणीय दीदी बिंदु बहन तो एक विदुषी है, इसको पूर्व में भी मैंने सुना है और कई विषयों पर बोल सकती हैं, लेकिन कबीर साहब उसके हमेशा केंद्र में रहते हैं। और कबीर पर समय कम था, लेकिन कबीर को पूरी परिक्रमा करा दी केंद्र में रख करके। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, मानो हर एंगल से कबीर का दर्शन कराया। मैं हमारे कबीर साहब पर देखता रहता था कि देखो ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट। बहुत बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और भी जो कलाएं प्रस्तुत हुई, इसके लिए मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो ये प्रेम पारस की वो छोटी बेटी है, चकली के पोटे जैसी, और जो मुस्कुरा करके जो अभी बिल्कुल जो बिल्कुल छोटा है, बेटा है कि बेटी है? हाँ, छोटा जो बिल्कुल छोटा, ये थोड़ा मुस्कुराता है, उसको भी गा सकता है, मैंने देखा है, वो भी सूर पकड़ता है। ए प्यारे, हेलो, जय सिया राम, हेलो, जय सिया राम। थोड़ी हल्की सी मुस्कुराहट देती है। खुश रहो। अस्तित्व की बगिया के सब फूल है। मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। आज आपने ताली भी अच्छी लगाई शुरुआत में हमारे वक्त।
अच्छा अच्छा अच्छा, खुश रहो। आइए संवाद में प्रवेश करें। सिख धर्म में, गुरु नानकीय परंपरा में सिमरन शब्द का बहुत महत्व है। ये जिज्ञासा हमारी आदरणीय अनुभवा ने की है और आज गुरुद्वारा से कुछ सिख संत के वो भी आए थे। सिमरन शब्द बहुत प्यारा, यद्यपि वो स्मरण का ही पंजाबी में सिमरन है, मूल सिक्का तो स्मरण है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि स्मृति भूतकाल से जोड़ देती है, हर स्मृति अतीत में ले जाती है। और कुछ विशेष अभिलाषाएं भविष्य से जुड़ने की कोशिश करती है, हर अभिलाषा। इसीलिए तो चैतन्य परंपरा में कहता है, शरणागति में भी कहा गया है, समस्त अभिलाषा की शून्यता हो जाए तभी प्रपत्ति का प्रागट्य होता है। तो मेरे साधक भाई बहन, स्मृति अच्छी है, फिर भी अच्छी और बुरी दोनों स्मृति कभी कभी बाधक बनती है। किसी के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहे हो और उसकी स्मृति आए तो हम जीव है, राग पैदा कर देती है। और किसी से हमारे रिश्ते ठीक न रहे हो अतीत में, उसकी स्मृति आए तो फिर द्वेष पैदा कर देती है। स्मृति अच्छी है। मैं भी, मेरे भगवान की स्मृति आती है तो कहता हूं स्मृति लब्धा, जो अर्जुन ने कहा। फिर भी खूबसूरत बंधन है, खूबसूरत बंधन है। और अभिलाषा जो हम बंधन पैदा कर रहे हैं, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, इच्छाएं अपेक्षाएं जो कहो, चाह, वो भविष्य की ओर हमें लिए चलती है। सिमरन बड़ा प्यारा शब्द है। सिमरन नगद अमृत है, नगद अमृत है जिसको हम स्मरण कहते हैं। और स्मरण होते ही हम वर्तमान में आ जाते हैं, तत्क्षण वर्तमान में आ जाते हैं। स्मरण का काल है निरंतर वर्तमान में साधक को रखना। जब भगवान राम ने हनुमान जी को पूछा कि जानकी जी मेरे वियोग में वो दुखी है, बहुत दुखी है, पूरे प्रसंग में मैं न जाऊं। और हनुमान जी ने कहा कि महाराज मेरी मां की विपत्ति जो है वो मैं आपको न कहूं वही अच्छा, बिन ही कहे भल दीन दयाला। मैं सीता जी की विपत्ति देख कर आया हूं ठाकुर, वो मेरे मुख से न बुलवाए। विशाल है। अब विशाल का मैं क्या अर्थ करूं? विशाल मानी कितनी, कितनी चौड़ी, कितनी ऊंची, कितनी गहरी। विशाल का क्या अर्थ लगाऊं? लेकिन प्रभु एक बात सुन लीजिए, रावण अपहरण करके गया, वो विपत्ति नहीं है उसकी। छाया को कौन चुरा सकता है? और जो बेटी
अपने मैके में अग्नि में चली गई हो, वहां से कौन खींचकर उसको लाता है? वो विपत्ति नहीं। और प्रभु अशोक वृक्ष के नीचे जतन करके जिसको बिठाया गया, उसको कौन विपत्ति हो सकती है? लीला ठीक है, राक्षसियां डरा रही हैं, समय बीतता जा रहा है, कब ठाकुर आए, कब आए, कब आए। शाम हुई मोरे शाम न आए, शाम बिना क्यों शाम सुहाए। एक ही रचना में कवि शाम शब्द लेकर कितना श्लेष कर रहा है। शाम भई मोरे शाम न आए, शाम बिना क्यों शाम सुहाए। व्याकुल मनवा यूं ही पुकारे, अरे शाम बता अभी तक क्यों शाम न आए। तो कब मुलाकात होगी, कब ठाकुर के दर्शन होंगे, ये भी विपत्ति नहीं, क्योंकि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। आप दो है ही नहीं। सीता के अपहरण के हाथ आपका भी अपहरण हो चुका है, यदि अभिन्न है तो। और यही रावण को, राम को भी रावण ले गया है, इसलिए तो राम बोल पाया, वरना राम कैसे बोलता है। आप मेरी घड़ी चुरा लो तो कह सकते हैं, कोई अज्ञात प्रदेश में कोई पूछे कितने बजे, तो आप कह सकते हैं मेरे पास भी घड़ी है। रावण क्यों राम बोला? वो राम को भी चुरा कर ले गया था, क्योंकि ये अद्वैत है, उसको दो में विभाजित नहीं किया जा सकता। लीला में ठीक है, तो ये भी उसकी विपत्ति नहीं है। तो फिर विपत्ति सीता की कौन सी है? तब हनुमान जी का वचन इस प्रश्न का उत्तर है। शंभु प्रभु सोई, प्रभु सोई, प्रभु जब तब सुमीरान भजन सोई शब्द पर ध्यान दे, पर्टिकुलर यही बस यही, वो बस यही, इसके अलावा कोई अर्थ नहीं। जब तब सुनी
प्रभु एक ही विपत्ति है मेरी मां की, वो तुम्हारा स्मरण छूट जाता है उसका। वो वर्तमान खो दे रही है, भूतकाल में चली जा रही है, और कब आएंगे अभिलाषा में डूबी हुई है, कब मुलाकात हो, वर्तमान छूटा जा रहा है। यही विपत्ति है। और मेरे भाई बहन, हम कहते हैं सेवा स्मरण, सेवा स्मरण, दो शब्द हम यूज करते हैं, सेवा। कबीर का है कमाल को दो बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी, भूखे भूखे को कुछ दो, वो सेवा है। बंदगी ये ठाकुर की याद है। तो स्मरण, सेवा स्मरण। दो भूखियों ने भाखरी प्रभु ने दे जो मन, पुनीत महाराज भी ऐसा कह गए। तो सेवा स्मरण, यहाँ तुलसीदास जी स्मरण को प्रधान देते हैं। उसके बाद भजन, भजन भज धातु सेवायाम, जब तब सुमिरन भजन न हो। स्मरण और सेवा, हम बोल देते हैं सेवा स्मरण सेवा, यहां उल्टा है। इसका संकेत तलगाजड़ा को देखता है कि मां तेरे मन में शायद ये होगा कि मैं ठाकुर की सेवा नहीं कर पा रही। मैंने कहा था कि सास ससुर मैं वन देव और वन देवियों को मान लूंगा, ऋषि मुनियों को मान लूंगी। जब वन में जाने की बात कही, आपके संग कुश की साथरी को एक विशेष रूप का विश्राम मान लूंगी, मुझे साथ ले चलो, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। आपके चरण की ये दासी रोज पलोटेगी, आपकी चरण सेवा करेगी। तो मेरी मां को ये सेवा नहीं, लेकिन प्रभु सेवा भी गौण है। मैं आपसे प्रार्थना करूं, गलत अर्थ न कर, जिसको स्मरण का स्वभाव हो जाए उसको कोई सेवा न हो तो चिंता नहीं करनी। स्मरण सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा है। इति संस्मृत्य, संस्मृत्य, संस्मृत्य। नंद बाबा समृद्ध है, नंद रानी क्या कहूं। वो केवल कृष्ण जाने के बाद इनके पास एक ही वस्तु रही और वो सिमरन, स्मरण। गाय की सेवा उसके जो सेवादारी थे वो करते थे। गाय का दोहन यशोदा नहीं करती थी, कृष्ण थे तब तक करती थी। 100 गाय का दूध दोहा, 10 गाय में डाल दिया, पिला दिया, 10 का दोहा एक गाय को पिला दिया, एक को दोहा, और वो जो सारभूत दूध निकलता वो कृष्ण को पिलाती थी। कृष्ण जाने के बाद ये सेवा भी छूट गई। केवल स्मरण, स्मरण। साधु को स्मरण के भोग पर मेरा निज मत है सेवा भी नहीं करनी चाहिए। करे समाज, करे सरकार, करे सोसाइटी, करे जिसकी जिम्मेदारी हो, जिसका ये कर्तव्य हो, स्मरण। और हमारे यहाँ लिखा है संतवाणी में, डॉक्टर सुमिरन की सुधि लेत है। जो स्मरण करता है वो उनकी सुधि में सतत रहता है। वो उनकी सुधि में, उनके दिमाग में निरंतर रहता है कि कोई मुझे याद कर रहा है, कोई मुझे याद कर रहा है। तो स्मरण बड़ा प्यारा शब्द है। स्मरण, स्मरण, स्मरण निरंतर वर्तमान में रखता है। रात में स्मरण आ जाए गोविंद का तो दिन का भूतकाल भी छूट जाता है, दूसरे दिन की सुबह भी छूट जाती है। जिस लम्हे में स्मरण हुआ वही वर्तमान में जीवनोपलब्धि है।
वही वर्तमान जीवन की प्राप्ति है। बाकी तो बता फाफा मारवाना से भूतकाल में गए, फला ने ये किया था, उसका संपर्क करूं तो शायद मेरी इच्छा पूरी जाए, ये सब द्वंद्व। इसलिए गुरु नानक साहब ठीक कहते हैं, क्या मीठा पद है। सिमरन करो हे जीव, हे साधु, हे बंदे, तो स्मरण कर। भविष्य की और भूतकाल की ये सभी छोड़ दे। इसी जीवन में हमें शरीर मिला है, जीवन कहां मिला? जीवन के लिए चाहिए स्मरण। यस्य स्मरण मात्रेण, विष्णु सहस्त्र नाम का आरंभ यहां से होता है। मैं फिर वो महाभारत वाली बात लाऊं। तेरी 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 बीती जाए उमरिया, तेरी 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 बीती जाए उमरिया, हरि नाम बिना, हरि नाम बिना, हरि किसी ने मुझे पूछा है, एक मिनट, शायद छूट गया, खबर नहीं, पूछा है कि बापू आप मंत्र, यंत्र और तंत्र तीन में किस में ज्यादा रुचि रखते हैं? छोटा सी जिज्ञासा थी। मैं थोड़ा जो साहब का प्रश्न था तत्र परक, उसके संदर्भ में बोल रहा था। मैं आपको स्पष्ट कहूं, न मंत्रो न यंत्र, शंकराचार्य कहते हैं न मंत्र में कोई रुचि है नहीं है, न तंत्र में रुचि है, न कोई यंत्र में रुचि है। मेरी रुचि केवल हरि नाम में, हरि नाम में। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण, हरि नाम बिना, हरि नाम बिना सुमिरन कर, ऐ मेरे मना साधु के जीवन में भी बहुत भूतकाल होता है और शैतान के जीवन में भी बहुत भविष्य होता है, लेकिन धन्य वो है जो वर्तमान में हरि को भज लेता, स्मरण कर। इति संस्मृत्य संस्मृत्य। तो जो मुझे पूछा गया कि सिमरन का मतलब क्या है, यही तो है, स्मरण में जिए। हमारे गुजराती में
કહે કે યાદ આવે છે ને તો પછી કે ગમતું નથી. એની યાદ આવે છે તો પછી કઈ ગમતું નથી. कोई वस्तु ठीक नहीं लग रही है और सिमरन बड़ा साथ है. सिमरन माई बाप है. सिमरन हमारे चार हाथ हैं. सिमरन वैष्णव को विष्णु बना देता है, जीव को शिव बना देता है, साधक को साधु बना देता है. सिमरन समारोह खूब कली में श्रीमद् भागवत में भी यद्यपि ये श्लोक को ठीक रखने के, यद्यपि वो प्रोसेस है, आई नो, I agree, but वहां स्मरण को तीसरा दर्जा दिया है. तीसरा. अब मेरी थाली में कोई लड्डू परोस दे, भाखरी परोस दे और कोई मिष्ठान परोस दे तो भजिया परोस दे तो स्वाभाविक, कभी बहुत लोगों के साथ भोजन करते हैं तो थोड़ा शिष्टाचार रखना पड़ता है. बाकी अकेला भिक्षा लेता हूं तो मैं पहले भजिया ही उठाता हूं. वहां मेरा क्रम नहीं है कि पहले सूपोदन, पहले सूप और जो भोजन की जो शास्त्रीय पद्धति है कि दाल चावल इकट्ठी करो पहले, फिर उसको लो, फिर आगे आगे जो बात है उसमें सरपी, उसमें घी डालो चावल में. ये तुलसीदास जी ने सब लिखा है. मानस विश्व की परम संहिता है. परम संहिता. उसको विचार संहिता कह दो, उसको आचार संहिता कह दो, उसको उच्चार संहिता कह दो, ये परम संगीता है मानस. तो भगवान व्यास जी, सुखदेव जी बोले तो वहां तो स्मरण का दर्जा तीसरा है. पहला दर्जा तो श्रवणम, श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो. दूसरा दर्जा कीर्तन करो. तीसरे में सिमरन आया. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम. तीसरा. लेकिन मैं, मेरे साथ ये तो व्यास जी ने पूरा 56 भोग दे दिया, लेकिन मैं अकेला होता हूँ तो भजिया ही पहला उठाऊंगा. तो मैं श्रवण कीर्तन बाद में, पहले स्मरण, पहले स्मरण, पहले स्मरण. आप स्मृति के आधार पर दूसरों को फोन करते हैं, या तो भविष्य की कोई कामना के कारण दूसरे को फोन कर. जिसको स्मरण होता है, एक व्यक्ति का स्मरण करता है, वो फोन नहीं करेगा, रोएगा, रोएगा. ये शिष्टाचार से बाहर चला जाएगा. हमारे डॉक्टर कहाँ बैठे? डॉक्टर, आपने पूछा है બાપુ જય સિયારામ નરસિંહ મહેતાનું ભજન ગુજરાતીમાં છે, જળ કમળ છાંડી જાને બાળા.
लागशे तने माने बाल हत्या लागशे ए जल मुझे डॉक्टर पूछ रहे हैं कि बापू जल कमल छांडी जाने वाला मां नरसिंह मेहता कयु जल અને કયું કમળ છોડવાનું કહે છે ગુરુમુખી कुछ कहो। जल संग का प्रतीक है और कमल असंग का प्रतीक है। त्रिवेदी साहब आपका कल का निवेदन कि शरीर में कपड़ा पहनो तो बीच में हवा रहती है, दो धागे के बीच में भी हवा। एक जल तत्व ऐसा है कि जब बिंदु बहन ने कहा, आपने जिसने कहा कि जल सी करते त्रैलोक सुपारी, एक बूंद, तुलसीदास जी उसको हस्ताक्षर करके खड़ा कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुखरा, सिंधु भी जल की ओर संकेत है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक, जल आदमी को रोम रोम से बाहों में ले लेता, हाँ आश्लेष में ले लेता, रोम रोम। हाँ, फिर नल राजा की तरह कोई पानी कोरी रह जाए और फिर नल दमयंती की घटना घट जाए बार और है, जो हमारे प्रेमानंदी परंपरा में जो कथानक आता था, माणपट्टो ने जो गाया। सिकर त्रय, सिकर मीन एक बिंदु, एक छांटो व्याप्त है। तो जड़ शब्द संग का प्रतीक है। उसमें रहा कमल, उसका जन्म कीचड़ में, जीवन जल में, और सबसे ऊपर निकल जाए असंग। यहां नरसिंह मेहता कहता है साधक को, पद तो बड़ा ठाकुर जी की लीला के संदर्भ में है, लेकिन वो सूचना ये देते कि हे साधु, तू संग और असंग दोनों को छोड़ दे। असंग भी शस्त्र है, असंग शस्त्र दृढ़ छित्वा, असंग भी शस्त्र है। हम किसी से मिलते नहीं, हम असंग है, ये भी एक वो शस्त्र नहीं बनना चाहिए। हाँ, किसी को छित्वा, किसी को काटना है तो शस्त्र की जरूरत है, लेकिन भजन में काटना किसको है, किसको है, किसको काटना? असंग भी शस्त्र बताया गया। तो न संग न असंग। हे साधु, तू जड़ कमल दोनों को छांट दे, दोनों को फेंक दे, ये दोनों से बाहर निकल जा। जल कमल छांडी जाने बाला, और बाला यहां बाल कृष्ण की और संकेत है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परमात्मा, कृष्ण ब्रह्म, कृष्ण परम पुरुष, पूर्ण पुरुष, प्रेम पुरुष। ये बाला शब्द कृष्ण के लिए। जल कमल छांडी जाने बाला कृष्ण के लिए। और साहब, कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण आत्मा है, जो कहो कृष्ण क्या नहीं है। तो नरसिंह मेहता अपनी आत्मा को कहता है कि ये आत्मा, तू संग असंग दोनों को छोड़ दे। और वहां स्वामी कौन है? काल। काल जागशे, समय पर काम कर ले। काल जगेगा तने मार से, तेरी बीती जाई उमरिया हरि नाम बिना। वहां बाला है काल। સ્વામી અમારો જાગશે. આપણા બધાનો સ્વામી કોણ છે? આપણે કાલને આધીન છે, ક્યાંક ભૂતકાળ, ક્યાંક વર્તમાન, ક્યાંક ભવિષ્ય, અથવા તો મહાકાલ. એ તને ખાઈ જશે. એના પહેલા आत्म तत्व जाग जाए. जल कमल दोनों छोड़ करके, जल कमल छांडी जाने वाला स्वामी हमारो जाग. ये पद तो मैं ऐसे ही, ये तो आपने पूछा तो मैं बोल रहा. बाकी नरसिंह के पदों पर आदरणीय सितांशु
जी यशस्वी, उसने भी, उसका तो वाचिकम भी होता है, वाचिकम भी उसका मैंने सुना है। लेकिन यहां तल गाजड़ा को ये लगता है, छोड़ जड़ छोड़ कमल। लोग गौरव लेते हैं हमने संग छोड़ दिया, असंग हो गया, लेकिन वो खुमारी भी भजन में ठीक नहीं है। भजन में कोई खुमारी नहीं चलती, भजन में खुमार हुआ जाता है। आदमी खुमार हो जाए, खत्म हो जाए, निशेष हो जाए। भजन विशेष नहीं बनाता, निशेष बना देता। निशेष उद्देश्य निरुद्देश्य निरुद्देश्य निरुद्देश्य। राजेंद्र बाबा का पद आपने कल उठाया, इसको नरसिंह मेहता का प्रथम अवार्ड हमारी वो कमेटी ने प्रदान किया था। विशेष नहीं, कुछ निशेष, जिसको बुद्ध शून्य कहते हैं, शंकराचार्य पूर्ण कहते हैं। तो जल कमल छांडी जाने बाड़ा, स्वामी અમારો જાગશે, આ વિશ્વનો કાળ જ્યારે જાગશે, અત્યારે કાળ જ જાગ્યો છે ને दुनिया ઉપર। तो સારું થયું कि फिर सुबह मुझे खबर मिली कि 2 सप्ताह के लिए युद्ध टाला गया है। बहुत बड़ा खेल हो रहा है, किसको इज्जत देनी है, हिंदुस्तान को किसे पे कैसे पीछे रखना, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है साहब, राजनीति। खैर, लेकिन मुझे सब पूछते हूँ तो मैं तो मन में तो यही कहता हूँ, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ाई वही साखा। ऐसा काल जागे, तेरी उम्र बीत जाए इससे पहले, हे आत्म तत्व तू जाग जा, संग असंग दोनों छोड़ गए। ऐसा आपकी चिट्ठी। ये पूरा पद है। सिमरन मेरे मना, कूपनीर बिना धेनु खीर बिना, धरती में बिना, जैसे तरुवर फल विहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना, सिमरन कर मना, जैसे कुआ नीर के बिना। क्या दृष्टांत देते हैं नानक देव। पानी वगर ना कुआનું શું, माल ढोर पड़े मरे, छोकरू रमतु रमतु जाए मरे, आत्महत्या का प्रतीक हो जाएगा ज्ञात अज्ञात स्थिति में। एक समय था
हमारे गांवों में, और कोई आत्महत्या के साधन नहीं थे, तब लोग कुएं में गिर जा करके मरते थे। और जल वाला हो कुआं तो बच भी जाते हैं, लेकिन बिना जल का हो फिर असंभव हो जाता है। नीर के बिना कुआं जैसे कोई अर्थ नहीं। गाय खीर बिना माने दूध बिना, वसु की गयेली गाय। इस गाय का, यद्यपि गाय पूज्य है, उसकी सेवा करनी चाहिए। तीसरा क्या? धरती में बिना, कूप नीर बिना, धेनु खीर बिना। नीर खीरा। धरती में बिना, मेघ के बिना। धरती स्त्री है, मेघ उसका पति है। 8 महीना नो वियोग था इसे धरती ने। मेघ चला गया कहीं अमेरिका, यहाँ की वर्षा ऋतु वो हो गई, वो कहीं चला गया। और फिर धरती पुकार करती है, आओ आओ ये कलधार, आओ आओ मुसलधार। हे सागर ना दिकरा, पत्नी पति का नाम नहीं लेती, इसलिए सागर ना जाया, सागर ना पुत्र, तमें आओ। धरती मेघ बिना। जैसे तरुबर खुश रहो। फल विहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। सिमरन मना सिमरन खुश रहो। देह नैन बिना, रैन चंद्र बिना, मंदिर दीप बिना। देह नैन बिना, रैन चंद्र बिना, मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना। देह नेह बिना। मनुष्य शरीर मिला और प्रेम नहीं किया तो खाक है। क्या किया? भगवान रामानुजाचार्य के बारे में ओशो कहते हैं कि कोई युवान दीक्षा लेने गया, ओशो का वक्तव्य है ये। और भगवान रामानुजाचार्य, किसी ने मुझे कहा कि रामानुजाचार्य के जीवन की घटना नहीं है, ये रामानंद भगवान के, जिसके भी हो, उसमें न जा। तो गया कि मुझे दीक्षा दो, मुझे शिष्य बनाओ। तो आचार्य चरण ने कहा, तूने किसी से प्यार किया है? अरे बोले मैं सन्यास लेने आई हूं, प्यार ब्यार तो सांसारिक बात है, मैं तो मुक्त होने के लिए आई। तो बोले तूने किसी से प्रेम नहीं किया है तो मेरे पास व्यवस्था नहीं है। देह नेह बिना।
आपने पूछा बेटा कि बापू कथा सुनकर सत्य, प्रेम और करुणा की गंभीरता से प्रैक्टिस कर रही हूं, उसको जीने का पूरा प्रयत्न कर रही हूं। मेरी बेटी ने पूछा तो प्रेम में तो कोई वो नहीं, करुणा तो है ही, लेकिन सत्य को भी पूर्ण रूप से निभा नहीं पाते। कोई चिंता नहीं, प्रेम को निभाओ, केंद्र को पकड़ो। इसलिए मेरी व्यासपीठ ने प्रेम को केंद्र में रखा। प्रेम है महादेव का त्रिलोचन, महादेव का तीसरा लोचन। सत्य कौन पूरा निभा सकता है? हरिश्चंद्र ने निभाया, यश, और ये सत्यवादी हैं। लेकिन हरिश्चंद्र का एक चरित्र ये भी देखिए तो आपको पता लगेगा कि ये ठीक है हरिश्चंद्र। मैं उसमें कभी गया नहीं, लेकिन मैं जानता हूं इस बात को। गांधी स्वयं कहते हैं मैं इतनी बार झूठ बोला। सुकरात को पूछिए, मीरा को भी किसी ने पूछा कि आप सत्य बोले, सत्य आदि की मेरे पास बात नहीं करो, मैं प्रेम करती हूं। सत्य मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। मीरा कहती मैं कोई पूजा पाठ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, आरती नहीं जानती, मैं केवल प्रेम करना चाहती हूं। प्रेम करने वाला स्वयं प्रेम हो जाता है, प्रेम विग्रह हो जाता है। मुझे मेरे प्रिंसिपल, मेरे पूजनीय आचार्य, जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल में, मेहता साहब, वो कहते कि बापू, वो मुझे कभी मेरे नाम से नहीं पुकारा उसने। कितने महापुरुष थे मेरी दृष्टि से। अजान बाहु, अजात शत्रु, मनोज भाई जानते हैं। अजात शत्रु मैं कहूंगा और अजान बाहु। मैंने तो हिम्मत करके 1-2 बार कहा कि मेरे हाथ में राष्ट्रपति का चयन हो तो मेहता साहब को मैं भारत का राष्ट्रपति। मुझे यदि कोई ऐसा दिखा है सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बाद तो मेहता साहब दिखा है। ये मेरी अनुभूति है। वो मुझे कहे कि राम राम रटने से राम मिले कि न मिले वो तो खबर नहीं, लेकिन व्यक्ति राम बन जाता है। प्रेम करते करते आदमी प्रेम पुरुष बन जाता है, स्वयं प्रेम बन जाता है। तो सत्य पर भाषण होता है, प्रेम किया जाता है। सत्य पर तो हम, आप ये पूरी कथा पर बोला हूं, कहीं मानस सत्य नहीं बोला हूं। 9 दिवस काटने के सीताराम। मानस प्रेम पर बोल चुका हूं, मानस करुणा पर बोल चुका हूं। प्रवचन हो सकता है, स्वाध्याय भी कर सकते हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय भी होता है। जब समय आता है, सत्य थोड़ा कठोर है। गांधी का सत्य देखिए, थोड़ा कठोर है। एक बेटी के, विदेशी बेटी के बाल अच्छे थे, आश्रम में आई और सब युवक की दृष्टि, तो गांधी कितने कठोर हो गए। ठीक है, उसका विचार सत्य होगा कि इस लड़की को देखकर आश्रम में सबकी आंख में विकार आता है, तो विकार आते तो इन युवाओं को आश्रम से बाहर निकालना चाहिए। उस बेटी के वह मुंडन क्यों कराया? सत्य कठोर होता है। सत्य कभी कभी शस्त्र बनता है। प्रेम अनंत शास्त्रों का सार है। प्रेम शास्त्र, इसलिए नारद भक्ति सूत्र के लिए आखो ग्रंथ 84 सूत्र, 84 सूत्र, वो प्रेम है। मेरे तुलसीदास जी भी आखिर में प्रेम शब्द को याद करके कथा समापन करते हैं। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न, अरे सॉरी,
पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम। क्या है? प्रेमाम्बुपूरम शुभम। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम तिमी। हमारा फहमी साहब ठीक कहते थे कि आदमी प्रेम नहीं कर सकता, नहीं इसीलिए पूजा पाठ करता है। यदि प्रेम कर सके तो ना है जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। तेरी में तो दर्द दीवानी, सत्य दूसरों को दर्द दे सकता है। अटेंशन प्लीज। सत्य ही आप बोलो लेकिन दूसरा व्यथित हो सकता है। हमारा सत्य किसी को पीड़ा, लेकिन प्रेम कभी, प्रेम खुद वो दर्द में डूब जाता है। मीरा कहती है, तो मीरा ने कभी सत्य की बात कही ही नहीं जहां तक मेरी दृष्टि गई। वो उसमें पकड़ा ही नहीं। शायद मीरा को मुरारी बापू पूछे कि आपने सत्य को क्यों नहीं स्वीकारा, तो वो कहेगी ये जीव भी सत्य है, उसकी चर्चा क्यों करनी। सत चेतन घन आनंद राशि, ये जीव भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। ऐसा कहे, मुझे तो प्रेम खपे। तुलसी को क्या चाहिए? तुलसी के राम को क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जमाना। वेद वचन मुनि मन यगम, ते प्रभु करुणाये बचन किरातन के सुनत जिम पे तू। राम की 5 मूर्ति है रामचरितमानस में, लेकिन मुझे यदि वो मूर्ति पसंद करनी है तो मैं ये मूर्ति पसंद करूं। 5 है। एक तो प्रभु मूर्ति, श्रेष्ठ मूर्ति, समर्थ मूर्ति। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, उसको प्रभु मूर्ति कहते हैं। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति 3, वो प्रभु मूर्ति। राम के अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, विष्णु सहस्त्र नाम। पंडित जी विष्णु सहस्त्र नाम में है ना? हाँ, अमन शांति रख। एक है मेरे राम की प्रभु मूर्ति। तव मूर्ति विदूर बसी सोई शामता भास। मेरे हनुमान ने पकड़ा। भगवान लंका में सुबेल पर विश्राम कर रहे हैं, पूर्णिमा का चंद्र है। सबको पूछ रहे कि चंद्रमा में जो काला धब्बा है वो क्या है? मेरे साथ रहने वाले एक राय है कि नहीं, उसकी कसौटी मेरा ठाकुर कर रहा है। सुग्रीव ने कहा मुझे तो लगता है कि चंद्रमा में पृथ्वी की छाया पड़ती है, इसलिए काला धब्बा। क्योंकि साम्राज्यवादी था, सुग्रीव की सत्ता छीन ली गई थी, इसलिए उसको जहां देखो पृथ्वी ही दिख। आज दुनिया में ये पृथ्वी की भूगोल बदलने के लिए है तो युद्ध चल रहा है। विस्तारवाद, विस्तारवाद, विस्तारवाद। क्यों? ब्रेड खाकर बैठे रहो ना, क्यों किसी की रोटी छीनते हो? जीवन में क्या कितना जीना है यार? क्यों ये उहापो? क्यों ये? साधु पुकार कर रहा है बंद हो ये सब, ये बंद हो, ये बंद हो। आत्मघाती क्या नहीं कर सकता? कोई भूल से भी एक बटन दबा दे तो 2 विश्व युद्ध के हम अनुभवी है। अभी भी इनके असर जिन जिन पर हुई, वो विकलांग घूम रहे शतायु होकर। जिन जिन पर
एक किरण की असर हुई, विकलांग हो चुके हैं बेचारे। तो प्रभु मूर्ति एक प्रभु की मूर्ति है। तो सुग्रीव ने कहा मुझे पृथ्वी की छाया दिखती है। अंगद बेचारा अभी नया नया है, थोड़ा रजोगुण है, तो कहता है कि हमको तो लगता है कि भगवान ने कामदेव की पत्नी रति को बनाई तो उसका चेहरा बहुत सुंदर बनाने के लिए भगवान ने 16 कला वाले चंद्र से 4 कला लेकर उसको दे दी। उसको स्त्री याद आई, जिनके ही रहे भावना जैसे ऐसे ऐसे याद। किसी ने कहा कि भगवान विष्णु के छाती में भृगु ने चरण प्रहार किया, वो थोड़ा दाग लग गया इसलिए काला धब्बा लगता है। और हमारा गुजरात कहता है कि डोशी में बैठे बैठे रेटियो खाते से साहब, अथवा तो बकरी है, बच्चा है, ये सब अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। कोई कहता है कि चंद्रमा और जैर समुद्र की संतान है, दोनों भाई है। चंद्र बड़ा है, विष छोटा है, और बड़ा भाई का कर्तव्य है छोटे भाई को हृदय में रखना, इसलिए चंद्र रूपी बड़े भाई ने विष रूपी छोटे भाई को हृदय में रखा, इसलिए विष दिखता है। कि भगवान का स्वयं का अभिप्राय ये है, क्योंकि मुझे भरत दिखता है, ये छोटा है मैं बड़ा हूं, उसको भरत की स्मृति हो रही। और सब अपना अपना अभिप्राय दे, फिर कोई जज होता है वही निर्णय देगा ना। सबके हमको ये लगता है कि भगवान भी छात्र बन गए इस प्रसंग में, परीक्षक हनुमान जी है। भगवान ने सबको पूछने के बाद तुम्हें क्या लगता है? बोले महाराज छोड़ो ना यार, छोड़ो ना, हम बंदर है प्रभु, हमारा कोई ठिकाना है, किस शाखा से कूद कर किस शाखा पर जाए हमारा कोई नहीं। नहीं, तू निर्णायक है। चांद में जो दाग है वो क्या दिखता है? तो प्रभु आपको बुरा नहीं लगेगा ना? बोले नहीं। तो बताओ। तव मूर्ति कहा हनुमंत सुनहु प्रभु। हे समर्थ, प्रभु और मूर्ति का यह संयोग है, इसको मैं प्रभु मूर्ति कहता हूं। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। ये चंद्रमा आपका भक्त है, आपका दास, और आप कहते हैं मैं भक्त के हृदय में रहता हूं, और आप चंद्रमा के हृदय में, मुझे चांद वांद नहीं दिखता, इस भक्त के हृदय में आप विराजमान है। और क्षमा करना महाराज, भक्त है ना वो गोरा है, आप जरा काले हैं, मुझे क्षमा करिएगा। सोई शामता भास तब मूर्ति विधु उर्वशी। कौन मूर्ति? प्रभु मूर्ति। तब मूर्ति विधु उर्वशी सोई शामता भास। मुझे तो मेरे राम की एक मूर्ति है प्रभु मूर्ति, एक मूर्ति है मंगल मूर्ति। ये रामायण के सब रहस्य है। प्रसंग आता है तो આમાં એવું છે સાહેબ, થોડું ગુજરાતી છે ને મૌન છે, ગમે તેવો આટો મૌન વગર નથી। તમારી પાસે ઘઉંનો લોટ હોય, બધું હોય, સંસ્કૃત હોય, હિન્દી હોય, બધું હોય, પણ મૌન બરાબર ન હોય તો ભાખરી રોટલી કંઈક બીજું જ ઉતરે। એ જે કેળવે છે ને આટો, ગુજરાતી ભાષા બીજ થોડું એ હોય થોડું, પણ મૌન બહુ મહત્વનું છે। अच्छा आवजो नीर जे दशु वो देवरो। आनंदी बात चंची मेहता का वो चल रहा है। अब गुजराती साहित्य परिषद भी फुल साहब में उसको हिस्सा ले रही है, मंचन हो रहा।